हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत वेलकम आपका अपने YouTube चैनल वेदांतु नीट मेड इजी पर। और हमारी एंड गेम सीरीज के अंदर हम लोग आज एक टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि फिनॉल्स क्यों ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। फिनॉल भी कोई इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते कि आप उसको कंपेयर करो कार्बोक्सिलिक एसिड या मिनरल एसिड्स के साथ, बट फिर भी अच्छे खासे एसिडिक होते हैं। तो देखो, एसिड का मतलब क्या? प्रोटॉन डोनर। ठीक है भाई साहब, तो अगर मेरे पास में एक अल्कोहल है तो वो अल्कोहल मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें R की जगह पर आप दुनिया का कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, CH3 CH2 जोड़ दो, कोई आइसो कंपाउंड जोड़ दो, कोई नियो कंपाउंड, आपकी इच्छा। तो जब ये अल्कोहल को बोला जाएगा कि अल्कोहल अल्कोहल ओ दो, प्रोटॉन को दो, तो जब ये प्रोटॉन को छोड़ेगा तो ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और कन्वर्ट हो जाएगा RO। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर तो पहले से थे, एक नया लोन पेयर आ गया विद अ नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया प्रोटॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, और ये बन गया आपका एल्कोक्साइड आयन। अब देखो, एक बात बताओ, तुम्हारी अच्छी खासी मैंने वेदांतु पे नौकरी लगवा दी। वेदांतु पे अपने आनंद सर ने बोला कि वाह यार, बंदा तो बढ़िया अच्छा पढ़ा रहा है, 3 लाख रुपए महीना में तेरे को दूंगा। आपने बोला वाह यार, 3 लाख रुपए महीने की जॉब लग गई, करते हैं काम। अब तुम काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास आता हूं, बोलता हूं अरे आनंद सर की नौकरी छोड़, खुद का धंधा डाल। बोले तो कुछ नहीं तो चाय बेचने का, दिन में 3,000 की चाय, 2,000 रुपए का प्रॉफिट, 60,000 रुपए महीना, खुद के बॉस। आप बोलोगे ओ भाई, पहली बात तो वेदांतु में मेरे को 3 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, दूसरी बात रिलैक्स होके काम कर रहा हूं, पढ़ाना मेरा पैशन है, और तू बोल रहा है कि चाय की दुकान खोल, 60,000 रुपए महीना कमा, खुद का बॉस बन। और क्या गारंटी कि मेरी चाय की दुकान चलेगी? क्या गारंटी कि मैं अच्छी चाय बना पाऊंगा? तो भाई मैं 3 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं? कल से मान लो वेदांतु पे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं? मैं अभी स्टेबल हूं, बढ़िया मेरी सैलरी आ रही है, तो मैं स्टेबल से अनस्टेबल क्यों बनूं, लेस स्टेबल क्यों बनूं? मैं नहीं करूंगा। अब जरा इधर अल्कोहल पे आ जाओ। तुम अल्कोहल को बोल रहे हो कि प्रोटॉन छोड़ दे, अल्कोहल बोलता है मैं प्रोटॉन छोड़ देता हूं, लेकिन प्रोटॉन छोड़ने के बाद अल्कोहल बन जाता है अल्कोक्साइड आयन, और इस अल्कोक्साइड आयन में सारा का सारा नेगेटिव चार्ज केवल और केवल ऑक्सीजन पर आ गया। इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये अल्काइल ग्रुप कभी हेल्प नहीं करेगा, ना मुन्ना ना। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप खुद इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ये तो ऑक्सीजन को बोलेंगे ले 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 ले, हमारा इलेक्ट्रॉन भी ले ले, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अल्कोक्साइड आयंस आर unstable, या we can say they are not much stable। तो अब एक बात बताओ, अल्कोहल सोचेगा कि यार अगर मैंने प्रोटॉन छोड़ दिया तो साला अल्कोक्साइड बन जाऊंगा, अल्कोक्साइड बन जाऊंगा तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो ये बोलेगा कि यार अगर मजबूरी होगी तो ही प्रोटॉन छोड़ेंगे, वरना चुपचाप बैठे रहेंगे। आई बात समझ में? अब चलो बात करते हैं हम लोग किसकी? फिनॉल की। तो ये है मेरे पास में फिनॉल। फिनॉल में कुछ नहीं है, एक एरोमेटिक रिंग आ जाता है R की जगह पर। अब मैंने फिनॉल को बोला कि फिनॉल तेरी भी वेदांतु पे 3 लाख रुपए की नौकरी है, छोड़ दे। क्यों? अबे तेरे को पता नहीं है, तेरे दादाजी ने 50 साल पहले एक 5,000 रुपए में जमीन खरीदी थी, अभी अभी तेरे पापा वो जमीन बेचने जा रहे हैं, देख 50 करोड़ में बिक रही है। अबे तू 50 करोड़ का मालिक है, पगले छोड़ दे नौकरी। तो क्या करोगे? हटा, आज रिजाइन देता हूं, जाओ भैया, कल से नहीं आ रहा। क्यों?
3 लाख रुपए महीने की नौकरी के मुकाबले 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। साला 50 करोड़ को बैंक में रखेंगे, उसके ब्याज से ही मच्चा नहीं लाइफ जिएंगे। समझ में आ रही है बात? यस और नो? मन का कोई बिजनेस डालेंगे, बढ़िया वहां बैठेंगे एसी में ऑफिस बना के, बाकी 40 करोड़ से मजे करेंगे। भाई बात समझ में आ रही है? मतलब वेदांतु पे जॉब तो है, स्टेबल है, लेकिन अचानक से कल से लॉटरी लग गई 50 करोड़ की, तो भाई और स्टेबल हो जाएंगे ना 50 करोड़ के साथ, तो छोड़ दी नौकरी। फिनॉल के साथ भी यही सीन है। जब तुम फिनॉल को बोलोगे कि फिनॉल फिनॉल ओ दो, मतलब आप इस प्रोटॉन को छोड़ दो, तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं ये प्रोटॉन को छोड़ देता हूं और इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता हूं। तो अब ये ऑक्सीजन बोलेगा कि अरे बाप रे, इतना सारा नेगेटिव चार्ज, क्या करूंगा मैं इसका? तो ये रिंग बोलेगा अरे जानी, अभी हम जिंदा हैं, हमारे साथ रेजोनेंस करो। तो यहां पर ये जो आपका बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज है, ये रिंग में शिफ्ट हो जाएगा चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड टूट के आ जाएगा इस कार्बन पर। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज का बोझ हट गया और कुछ देर के लिए वो नेगेटिव चार्ज का बोझ इस कार्बन ने उठा लिया, और तेरी ऐसे की तैसी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो अब आपको नेगेटिव चार्ज यहां दिखने लगेगा और यहां आ जाएगा आपका इस तरीके का नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर अभी भी बोझ नहीं है। अब ये कार्बन अपना बोझ इस पर डाल देगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज अब फिर ऑर्थो कार्बन पर आ गया और ये बच गया, देखो चकाचक। फिर अब इस कार्बन ने बोला मैं तो थक गई भाई साहब, तो ये इसको वापस से इस तरफ से शिफ्ट कर देगा, डबल बॉन्ड रिंग में वापस से एक्वायर हो जाएगा और कुछ देर ऑक्सीजन फिर नेगेटिव चार्ज ले लेगा। तो देखो इस नेगेटिव चार्ज को कितने लोग खेल रहे हैं। पहले ऑक्सीजन ने खेला, फिर इस ऑर्थो कार्बन ने ले लिया, फिर पैरा कार्बन ने ले लिया, फिर ऑर्थो कार्बन ने ले लिया, फिर ऑक्सीजन ने ले लिया। तो अब ये फिनॉक्साइड आयन बोलेगा कि अगर कल को मेरे पास में फिनॉक्साइड बनने की जरूरत आ गई, प्रोटॉन छोड़ दिया, तो क्या मुझे स्टेबलाइज करने के लिए कोई है? तो हां, रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है जिसके अंदर ये 5 स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो फिनॉक्साइड बीइंग मोर स्टेबल, फिनॉक्साइड बीइंग मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड, then alkoxide will easily donate the proton, will easily donate द प्रोटॉन, और इसीलिए वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन में मजा आया हो, तो एक बात और ध्यान से सुनना मेरी, कि हम लोग एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के लाइनों से निकली है, क्योंकि आप जानते हो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में नीट में मैक्सिमम सवाल एनसीईआरटी की लाइनों से ही निकल कर आते हैं। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर हम घोट डालें, लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन ले लें, तो भाई साहब नीट पे जो होगा वो चढ़ जाएगा सोने का कवर, और सोने पर चढ़ जाएगा हीरे का कवर, क्योंकि हमारे 720 में से 720 नंबर आ सकते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके। तो हम लोग एक नई सीरीज आपके लिए प्लान कर रहे हैं जो जल्दी ही नीट मेड इजी पर स्टार्ट होने वाली है। तो उस सीरीज का वेट करो और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और नीट मेड इजी को सब्सक्राइब करो। आस्ता ला विस्ता।